जो भी आपको कह रहा है कि चावल खाने से मोटे होते हैं, तो आप उससे ये पूछो कि क्यों। वो आपको कहेगा कि इसमें कैलोरी ज्यादा होती है। तो जितनी कैलोरी एक कटोरी चावल में होती है, उतनी ही कैलोरी एक रोटी में होती है। उस हिसाब से तो हमें रोटी खानी भी छोड़ देनी चाहिए। और रोटी जबकि डाइजेस्ट होने में समय लगाती है, और जो चावल है वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। तो अब हमें पहले ये देखना है कि हमें पेट कम करना है कि फैट कम करना है। मतलब हमें पतला होना है या सिर्फ पेट कम करना है। लोग क्या कर रहे हैं आजकल, पतले होने को पेट से जोड़ रहे हैं, जबकि पतला होना अलग है और पेट कम करना अलग है। आपको कहीं ऐसे लोग दिख जाएंगे जो पतले हैं लेकिन फिर भी उनका पेट बाहर है। तो हमें असली काम पेट पर करना है, ना कि शरीर को पतला करने पर। तो अब आ जाओ सिग्नल पे। सिग्नल क्या है? सिग्नल ये है कि कोई अगर आदमी रोड पे चल रहा है तो वो बाईं ओर होकर चलेगा, और अगर कोई बाइक में चल रहा है तो वो भी बाईं ओर होकर चलेगा, और अगर कोई कार में चल रहा है वो भी बाईं ओर होकर चलेगा। लेकिन जो पैदल चल रहा है वो थोड़ा दाईं होकर चलेगा, और जो बाइक में चल रहा है वो भी थोड़ा अपने से दाईं ओर होकर चलेगा, और जो कार में चल रहा है वो थोड़ा और दाएं ओर होकर चलेगा। मतलब चलेंगे तीनों बाएं होकर ही, लेकिन अपने से थोड़े थोड़े दाएं होकर के, ताकि बगल वाले को जगह मिल जाए। तो कार वाले की जिम्मेदारी ज्यादा है, और जो बाइक में चल रहा है उसकी जिम्मेदारी थोड़ी कम है, और जो पैदल चल रहा है उसकी जिम्मेदारी ना के बराबर है। तो ठीक ऐसे ही जिसको दुबला होना है उसकी जिम्मेदारी ज्यादा है, उसको कई सारी चीजें छोड़नी पड़ेगी। और कई सारी चीजों को छोड़ने का मतलब है, जैसे वो कार वाला हर गली में नहीं घुस सकता, और कार वाले को चारों कोनों में देखकर चलना पड़ता है। तो ठीक ऐसे ही जिसको दुबला होना है वो सारे काम नहीं कर सकता, और कार वाले को फ्यूल ज्यादा चाहिए। और ठीक ऐसे ही जिसको दुबला होना है उसको सब्स्टिट्यूट ज्यादा चाहिए। मतलब अगर आप खाना छोड़ करके पतले हो रहे हो तो आपको सब्स्टिट्यूट ज्यादा चाहिए, यानी कि आपको महंगी डाइट चाहिए, और हर इंसान महंगी डाइट अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अब हमें यह देखना है कि चावल क्या है, क्या चावल खाने से हम मोटे होते हैं? तो चावल में विटामिन डी, कैल्शियम, फाइबर, आयरन, थायमिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ऐसे कई टाइप के मिनरल्स, विटामिन होते हैं। लेकिन ये सब मिनरल विटामिन हमें आज के चावल में उतनी परसेंटेज में नहीं मिलते जितने कि सन 1970-1980 के दशक में मिला करते थे। मतलब जो चावल हम आज खा रहे हैं उसकी वो क्वालिटी नहीं है जो सन 1970-1980 के दशक में हुआ करती थी, क्योंकि आज कई तरह के केमिकल फसल में डल रहे हैं। और दूसरा कि चावल जो बनाने का हमारा तरीका है वो बदल गया है। पहले क्या होता था कि हम मांड वाले चावल खाया करते थे, और मांड में जो है कैल्शियम, विटामिन बी, सी, ई, कई तरह के खनिज पदार्थ पाए जाते थे। और आज क्या है, आज हम उन चावल को कई बार तो धो दे रहे हैं। तो जो चावल होता है, चावल के ऊपर एक परत होती है, पतली परत, जिसको हम कहते हैं स्टार्च। उसमें आयरन और जिंक होता है। ठीक, तो चावल को बार बार धोने के बाद वो वेस्ट हो जाता है, जिसके कारण आज के चावल में हमें वो नहीं मिल पाता जो तब के चावल में मिलता था सन 1970-80 के दशक में। इसलिए इस कमी को पूरा करने के लिए सिर्फ चावल ना खाएं, तो फिर क्या करें? आपको सिंपल से काम करना है। अगर आप चावल खा रहे हो तो आपको चावल के साथ आयरन चाहिए, तो आप एक काम करो, चावल के साथ साग खा लो, आपको आयरन मिल जाएगा। अगर आपको प्रोटीन चाहिए तो चावल के साथ दाल खा लो, आपको प्रोटीन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप बीमार हो और तब आप उस दाल को खा रहे हो तो आपकी जो बॉडी है वो उस दाल को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि दाल को डाइजेस्ट करने के लिए तंदुरुस्त शरीर चाहिए। तो उसको डाइजेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है आप दाल और चावल का कॉम्बिनेशन करो। भाई दाल गर्म होती है और चावल ठंडा होता है। जैसे ही दाल डाइजेस्ट होने के लिए जाएगी तो चावल जो है ये ठीक वैसे ही है जैसे कोई रोड रोलर है। ठीक है, रोड बन रही है, उसमें हम बजरी डालते हैं, तो बजरी आपने नोटिस करी होगी गर्म होती है बिल्कुल। सपोज करो वो जो बजरी है वो दाल है, गर्म दाल, और जो रोड रोलर है वो आपकी बॉडी है। और आपने नोटिस करा होगा कि जब वो रोड रोलर चलता है बजरी के ऊपर, तो उसमें साइड में एक आदमी चलते हुए पानी डालता है उसके टायर पे, ताकि वो बजरी जो है वो ना चिपके उस टायर से। तो अब हम पानी के साथ दाल तो पी नहीं सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम दाल और चावल को एक साथ खा सकते हैं। तो चावल जो है वो पानी वाला काम करेगा, आपका शरीर जो है वो रोलर की तरह हो जाएगा। और जो गर्म बजरी है यानी कि दाल, जिसमें हाई प्रोटीन है और आपके शरीर को चाहिए, लेकिन आपका शरीर क्या है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, तो आपका शरीर हो गया रोलर, और जो रोड पर गर्म बजरी पड़ी है वो होगी दाल। तो इस दाल को डाइजेस्ट कराना है। तो जैसे उस रोलर के टायर पे जो बंदा है वो पानी डालता है ताकि बजरी ना चिपके, तो ठीक वही काम करना है हमने। दाल और चावल को एक साथ खा लो, ताकि दाल का जो प्रोटीन है वो हमें मिल जाए। और डाइजेस्ट करने के लिए चावल है, क्योंकि चावल बहुत सॉफ्ट होता है पचाने के लिए। दुनिया में अगर कोई सबसे हल्की चीज है डाइजेस्ट करने के लिए, पचाने के लिए, तो वो चावल है। आपने कई बार देखा होगा कि डॉक्टर खिचड़ी खाने की सलाह देता है, तो खिचड़ी में जो चावल है उससे मतलब नहीं है हमें, उसमें जो दाल है हमें उसका प्रोटीन चाहिए। चावल तो सिर्फ डाइजेशन वाला काम करा रहा है ताकि दाल जो है वो डाइजेस्ट हो जाए, क्योंकि चावल का तो काम ही यही है किसी भी चीज को डाइजेस्ट कराना। जैसे आपको दूध डाइजेस्ट नहीं होता तो आप एक काम करो, चावल और दूध की खीर बना लो, आपको दूध जो है वो डाइजेस्ट हो जाएगा। या अगर आपको जो ड्राई फ्रूट है जो हैवी होते हैं,
अगर आपको वो डाइजेस्ट नहीं हो रहे तो आप एक काम करो, जो खीर है उस खीर में ड्राई फ्रूट डाल दो, वो जो ड्राई फ्रूट है वो आपको डाइजेस्ट हो जाएंगे। तो चावल सिर्फ उन चीजों को पचवा देता है जिसके साथ आप चावल को ले रहे हो, क्योंकि चावल का तो अपना कुछ कोई रोल ही नहीं है खुद का। अच्छा, अब जब आप किसी भी चीज को तोड़ते हो तो उसमें से आवाज आती है। सपोज करा आपने एक लकड़ी तोड़ी तो उसमें से आवाज आई, है ना, तो वो आवाज क्या है? एनर्जी। और वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई? साउंड में। तो ठीक ऐसे ही जो चावल है, जब वो चावल हम खाते हैं, जो अंदर जाता है तो वो टूटता है। तो जब वो टूटता है तो उसमें से एनर्जी निकलती है जो हमारे शरीर को मिलती है, जिससे होता क्या है कि हमारा शरीर जिन चीजों को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था उनको भी डाइजेस्ट करता है। और एक चीज और, अगर आपको अपने बच्चे की ग्रोथ चाहिए तो आप उसको फ्राइड राइस खिलाओ। फ्राइड राइस गलत नहीं है, फ्राइड राइस में पड़ने वाला तेल गलत है, इसलिए फ्राइड राइस गलत हो रही है। क्योंकि चावल तो जिसमें भी मिलेगा उसकी क्वालिटी बढ़ा देगा ना। फ्राइड राइस को अगर आप रिफाइंड तेल में बना रहे हो तो आप रिफाइंड तेल खा रहे हो, चावल तो उसको पचवा रहा है। मुझे अब ये बताओ, अगर आप जहर के साथ चावल खा रहे हो तो चावल उस जहर की क्वालिटी बढ़ा देगा, आपके शरीर में और तेजी से और जल्दी फैला देगा उसको। या आपने चावल में मिलाकर दाल खाई तो चावल दाल की क्वालिटी बढ़ा देगा, आपके शरीर में और जल्दी फैला देगा उसको, और जल्दी डाइजेस्ट करवा देगा। तो चावल को हम जिस भी चीज के साथ खाते हैं, चावल जो है उसकी क्वालिटी बढ़ा देता है। तो इसी तरह से अगर फ्राइड राइस प्रॉपर आप घी में बना करके बच्चे को खिला रहे हो तो उससे बच्चे की ग्रोथ होगी, क्योंकि वो घी पहुंच रहा है उसके शरीर में। जो चावल है वो तो सिर्फ डाइजेशन वाला काम कर रहा है। तो जब चावल का काम ही उसके साथ ली हुई किसी भी चीज को डाइजेस्ट करना है, तो फिर ये मिथ क्यों फैला हुआ है कि भाई चावल खाने से मोटे होते हैं? तो हमारा जो पेट है, जो स्टमक है, उसमें एंजाइम्स होते हैं, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज फैट को पचाता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, और जो ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन को पचाता है। हो गया डाइजेशन। अब क्या होता है, रात को आपने खाना खाया, चावल लिए, उसमें 2 गुना आपने दाल डाल दी, 3 गुना आपने उसमें सब्जी डाल दी, अंड संड करके आपने उसको खा लिया। तो चावल उतना ही पचाएगा जितनी उसकी कैपेसिटी है। जितना पचना होगा पच जाएगा, बाकी बच जाएगा, और जो बचा हुआ होगा वो आपके पेट के किसी कोने में रह जाएगा। अब आपने क्या करा, आप सुबह उठे, फिर आपने ये सब चीजें करी, अनसंड करके खा लिया। ऐसे करते करते साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल हो गए। 3 साल बाद आपका पेट बाहर आ गया। आप कह रहे हो कि यार मेरा तो फैट बढ़ गया। फैट कैसे बढ़ा? चावल खाने से? नहीं, फैट बढ़ा इम्बैलेंस डाइट खाने से। आप लिमिट से ज्यादा, चाहे रोटी खाओ, चाहे चावल खाओ, चाहे दाल खाओ, आप कुछ भी खाओ, अगर आप एक लिमिट से ज्यादा खा रहे हो तो वो आपके पेट में जमा होगा। इसलिए अगर आप कुछ भी चीज खा रहे हो तो बैलेंस बनाकर खाओ। तो चावल से फैट का, मोटापे का, आपके तोंद के बाहर आने का कोई रिलेशन नहीं है, अगर आप एक बैलेंस डाइट ले रहे हो।